राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। माघ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की होगी पूजा। जानिए पूजा की विधि और महत्व। पौराणिक कथा। गुप्त नवरात्रि उन साधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो तंत्र, मंत्र और सिद्धि की उपासना करते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन मां त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। इस शुभ दिन पर मां के भक्त इनकी विधि विधान से उपासना करते हैं। ये नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं और इनकी आराधना से साधक को दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। मां त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या उपासना की प्रमुख देवी माना जाता है। वे सौंदर्य, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक और सौम्य होता है। त्रिपुर सुंदरी देवी को राजराजेश्वरी और ललिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी कृपा से साधक को आत्मज्ञान एवं अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन की गई साधना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मां ललिता देवी की उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां ललिता देवी की साधना काफी चमत्कारिक फल और कठिन मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक मां ललिता देवी को षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी व राजराजेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां वर देने के लिए तत्पर और सौम्य और दया से पूर्ण हृदय वाली मानी जाती हैं। जानिए कैसे हुई मां ललिता देवी की उत्पत्ति, स्वरूप और मां ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिष में लिंगधारिणी नाम से विख्यात हुई देवी मां को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस वक्त हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। ये स्थिति देखकर ऋषि मुनि घबरा जाते हैं। पृथ्वी लोक में पानी भरने लगता है। तब सभी ऋषि मुनि मां ललिता देवी की उपासना करते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां ललिता देवी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चरक को रोक देती हैं। फिर सृष्टि को नवजीवन मिलता है। मां षोडशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। कैसा है मां का स्वरूप। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस विधि से करें मां की पूजा। मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने वाले जातक को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साधारण साफ वस्त्र धारण कर मां के व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल के पास विधिपूर्वक कलश की स्थापना करें और उसमें स्वच्छ जल भरें, जिसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाएं। इसके साथ ही कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें। मां की पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल पर मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा या चित्र जरूर लगाएं।
क्योंकि ऐसा करने से आपको माँ का ध्यान करने और उनको भोग अर्पित करने में आसानी होगी। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा में इस मंत्र का करें जाप। माँ की पूजा के लिए एक थाल में पूरी सामग्री रख लें। माँ की प्रतिमा के सामने दीपदान और भोग लगाने के बाद एक आसन बिछाकर बैठें। इसके बाद माँ के इस मंत्र ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः का 108 बार जाप करें। इसे साथ ही त्रिपुर सुंदरी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो किसी प्रोत से पाठ कराएं और कथा को ध्यान से सुनें। सबसे आखिरी में आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। तांत्रिक साधना का महत्व। माघ गुप्त नवरात्रि में की गई तांत्रिक साधना विशेष फलदायी होती है। साधक इस दौरान श्री विद्या साधना, महाकाली साधना, बगलामुखी साधना आदि करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से गुप्त विद्या और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करने से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जाने कैसे हुई माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति, स्वरूप, मान्यता। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जय माता रानी जरूर लिखें। जय माता रानी दोस्तों।